वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। विद्वत रत्न पंडित श्री हिम्मतभाई जेठालाल शाह द्वारा विरचित श्री समय सारजीनी स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो, टाळवा करुणा करी, सरिता वहावी सुधातणी, प्रभुवीर ते संजीवनी। शोषाति देखी सरितने, करुणा बिना हृदये करी, मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी। कुंद कुंद रचो शास्त्र, साथिया अमृते पुर्या। ग्रंथाधिराज तारामा, भावो ब्रह्मांडना भर्या। अहो वाणी तारी, प्रशम रस भावे नितरती। मुमुक्षुने पाती, अमृत रस अंजलि भरी भरी। अनादिनी मूर्छा, विशतणी त्वराथी उतरती। विभावेथी थंभी, स्वरूप भळी दौड़े परिणति। तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा, व्यवहारना भेदवा। तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी। सहु छेदवा। साथी साधकनो तो भानु जगनो, संदेश महावीरनो।
विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनिबंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल नायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पाठ पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार कलश जीव अधिकार अमृतचंद्राचार्य देव की महान कृति। इसके 22 नंबर के कलश का स्वाध्याय अपन दशलक्षण पर्व के प्रारंभिक दिवस से प्रारंभ कर रहे थे और आज इस 22वें कलश की टीका की चर्चा को आगे लेकर के चलेंगे। सर्वप्रथम एक बार हम सभी मूल सूत्र रूप में निबद्ध इस कलश का पाठ करेंगे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर। त्यजति जगददानीं मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्धत एह कथमपि नात्मानात्मना साकमेका किल कलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम्। अमृतचंद्राचार्य देव इस मोह को अनंत दुख का कारण बताते हुए, अनंत संसार का हेतुभूत कारण बताते हुए जगत के जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये संसार के जीव राशि मिथ्यात्व परिणाम को छोड़ो। प्रश्न किया जाता है कि कब छोड़ें, तो कहते हैं इदानीम, तत्काल अभी छोड़ो। क्यों छोड़ो, इसका क्या स्वरूप है? ये मोह कैसा है कि शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, वह सूक्ष्म काल भी आदर करने योग्य नहीं है।
फिर पूछा और कैसा है वह मोह, तो उत्तर में लिखा आजन्म लीडम, अनादिकाल से लगा हुआ है। कब से लगा है? अनादिकाल से लगा हुआ। प्रश्न उत्पन्न करते हैं, लगा हुआ है कि लगा के रखा हुआ है? हाँ? लगा हुआ है कि लगा के रखा हुआ है? मोह ने पकड़ा है कि हमने मोह को पकड़ा है? वही दृष्टांत याद कर लो आप। कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। क्या दृष्टांत दिया था? आपको ध्यान होगा, 2 दृष्टांत दिए थे, बंदर का और तोते का। ये दोनों दृष्टांत जिनवाणी में भी उल्लिखित हैं और बाबू युगल जी साहब ने भी उसका उल्लेख किया। ये 2 दृष्टांत होगा। एक तो बंदर है जो घड़े में अपना हाथ फंस गया है ऐसा मान के, घड़े ने मुझे पकड़ लिया, घड़ा मुझे बांध के रखा है, और ये जो मालिक मुझे दंड देने आ रहा है इसने ये मुझे तकलीफ देने वाला है ऐसा मान करके दुखी हो रहा। जबकि वास्तव में देखा जाए तो घड़े ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, उसके लोभ के कारण घड़े में जो उसने हाथ डाला और मुट्ठी में चने थे तो मुट्ठी बड़ी हो गई और वह उस घड़ी के मुंह से निकलने को तैयार नहीं है हाथ, तो उसे बंधन प्रतीत हो रहा। अब ये तो निश्चित है कि बंधा तो है, लेकिन बांधा किसने है ये तय करना। क्या कह रहे? बंधा तो है, हाथ तो उसका फंस गया है घड़े के अंदर, लेकिन यहाँ कहते हैं कि बांधा गया है कि स्वयं बंधा है। किसी ने बांधा है कि स्वयं खुद बंधा? तो कहते हैं कि किसी ने बंधन नहीं किया, अपनी अज्ञानता से, अपने मोह परिणाम से बंधा हुआ है। कब से बंधा हुआ है? अनादि काल से बंधा हुआ है। जबकि इस मोह को आचार्य देव कहते हैं यह अनादि काल से जो बंधा हुआ है ये सूक्ष्म काल भी आदर करने योग्य नहीं। देखिए, तो अब ये जो अनादि काल से बंधा हुआ है ये छूटेगा कैसे? इस मोह का बंधन मुक्त अवस्था हो कैसे, ये प्रश्न किया। तो कहते हैं रस्यतु, शुद्ध चैतन्य वस्तु को स्वानुभव रूप प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करो। क्या कहना चाह रहे हैं? तुम बंध रूप अवस्था का आस्वादन करोगे तो बंधा हुआ लगेगा, और तुम ये मान करके चलोगे कि आत्मा तो शुद्ध स्वभाव है, निर्बंध है, ऐसा अनुभव में करोगे तो बंधन का अनुभव नहीं होने वाला। मैं आपसे एक बात कहता हूं, युद्ध क्षेत्र पे जो आर्मी पर्सन मतलब कहना चाहिए सोल्जर्स युद्ध लड़ते हैं, उन्हें गोलियां लग जाती हैं, क्या कह रहे हैं, और घायल हो जाते हैं, यहाँ तक अर्धमूर्छित अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी वह लड़ते रहते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि हमको अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, इसको शत्रुओं से छुड़ाना है, बचाना है, अपना ध्वज अपनी मातृभूमि में खड़ा करना है। तो इतना गोलियां लगने के बाद, इतनी घायल अवस्था के बाद भी चलते हैं कि नहीं चलते, आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? तो मैं प्रश्न पूछता हूं, किसके बल पे बढ़ते हैं? किसके बल पे बढ़ते हैं? मातृभूमि के प्रति ऐसा अगाध प्रेम बढ़ा है कि उनको अपने गोली लग गई है ये नहीं दिखता, उनको यहाँ पर लहू लुहान अवस्था है वो नहीं दिखता, अरे कुछ समय में देह छूट जाएगी वो नहीं दिखता, परंतु श्रद्धान में ये बात उनके बैठी है कि मर भी जाए तो भी मातृभूमि की रक्षा करनी। ऐसे यहाँ समझना, आचार्य देव कहते हैं शुद्ध चैतन्य वस्तु का स्वानुभव प्रत्यक्ष से आस्वादन करो। तो बोले कैसे करें? कि उसको उत्साह पूर्वक करो, इसको सर्वोपरि कार्य समझ करके करो। कैसा है वह ज्ञान? क्योंकि आपने कह तो दिया कि इसका आस्वादन करो, कल दृष्टांत दिया था, बच्चों को जो चीज उन्होंने कभी चखी नहीं है तो वो कहते हैं मुझे पसंद नहीं है। तो बोलो पसंद कब होगी? क्या कह रहे? पसंद कब होगी? जब चखेंगे, उसका स्वाद लेंगे और उसका स्वाद रुचेगा, तब वह पसंद का विषय बनेगी। जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, जिसका परिचय नहीं किया और जिसका अनुभव नहीं किया, वह आत्मा हमें प्रिय कैसे लग सकता है? हाँ, काम भोग बंधन की चर्चा सुनी है, परिचय की है, अनुभव की है, पर से विभक्त और स्वभाव से एकत्व को प्राप्त ऐसे शुद्धात्मा का न कभी परिचय किया, न अनुभव किया, न कभी उसका वेदन किया। क्या कह रहा? ना उसकी चर्चा सुनी। गजब की बात है। अभी बैठ के अपन क्या कर रहे हैं? शुद्धात्मा की चर्चा कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? शुद्धात्म स्वरूप का परिचय करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो दो कार्य हो गए। और ऐसा ही मैं हूं जैसा जिनवाणी में लिखित है, ऐसा कथन का सम्यक श्रद्धान होना। अरे ये तो मेरी बात चलती है, इसको कहते हैं अनुभवन होना। इस अनुभव की दशा का नाम ही सम्यक दर्शन है। यहाँ जो आचार्य देव ने कहा ना, स्वानुभव रूप से प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करो शुद्ध चैतन्य वस्तु, मतलब क्या? तुम अपने ज्ञान से अपने द्रव्य स्वभाव का श्रद्धा करो, निर्णय करो कि मैं अखंड आत्मा हूं, एक हूं, परिपूर्ण हूं, कर्म उपाधि रहित अवस्थाओं से दूर हूं, पर में मेरा कुछ नहीं है, मैं अपने आप में स्वयं परिपूर्ण आत्मा हूं। रात्रि में चर्चा आएगी शौच धर्म की। पवित्रता किसको कहते हैं? क्या कह रहे? पवित्रता कौन सी है? मैं प्रश्न पूछता हूं, आत्मा पवित्र है कि पवित्र होना है? स्वभाव से कैसा है? पवित्र है। कब से था? अनादिकाल से। अभी कैसा है? पवित्र है। अनंत काल बाद भी कैसा रहेगा? पवित्र रहेगा। बोले संसार अवस्था तो दिख रही है ना, कर्म जनित अवस्था तो दिख रही है ना, नर नारक आदि पर्याय तो दिखती है ना, तो फिर अशुद्धता शुद्धता का भेद कैसे करें? तो आचार्य देव कहते हैं शुद्ध चैतन्य वस्तु को स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करो, भेद करके देखो। क्या कह रहे हैं? तू देह और आत्मा को अभेद अनुभव में लेने ले जाएगा तो अब पर्याय तो जो पड़ी हुई है पुद्गल पर्याय, वो तो अशुद्ध है। अशुद्धता को देखेगा तो अशुद्ध दिखेगी, और उससे भिन्न ज्ञायक स्वभाव को देखेगा तो शुद्ध दिखने वाला है। क्या कह रहे हैं? जैसे दृष्टांत आता है जिनवाणी में, करदम में पड़ा हुआ स्वर्ण, करदम मतलब होता है कीचड़। समय सार में आचार्य कुंद स्वामी ने दृष्टांत बताया शुद्ध आत्मा की वस्तु का अनुभव करने के लिए। कीचड़ में पड़ा हुआ सोना, अभी सोना कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ है, मैं पूछता हूं उसका मूल्य कितना है? 1 तोला सोना है, कीचड़ में पड़ा है, कितना होगा उसका मूल्य? जयंतीलाल जी साहब, आज का रेट क्या है सोने का? जो भी हो, 50,000 रुपए बोल दो थोड़ी देर के लिए। 50,000 रुपए है। पड़ा कहाँ है? कीचड़ में। ना शोरूम में रखा है, ना तिजोरी में पड़ा है। कहाँ है? गंदगी के बीच में पड़ा है। कीमत में कोई कमी आई है क्या? हाँ, कीमत में कोई कमी आई है? नहीं आई है। उस स्वर्ण को उठा करके और सिर्फ साफ किया जाए और उसको बाजार में दे दिया जाए तो उसको पूरा मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऐसे यहाँ कहते हैं तू यदि पर्याय दृष्टि से अपने आत्मा को देखने का जाएगा तो अशुद्ध ही अनुभव में आने वाला है, लेकिन स्वभाव से देखेगा तो आत्मा त्रैकालिक शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहने वाला। इसको कहते हैं शुद्ध स्वानुभव से प्रत्यक्ष करो, अपना आस्वादन खुद करो। और जो आस्वादन होता ना, ये बताया नहीं जाता, कभी बता सकते नहीं आप। आत्मा की अनुभूति कैसी होती है, वो आनंद कैसी होती है, उस वचन व्यवहार का विषय नहीं है, आप कह ही नहीं पाओगे। जैसे मैं आपसे एक दृष्टांत कह के पूछ लेता हूं प्रश्न, आपको मेरी बात पकड़ में आई कि नहीं? सभी अलग अलग नगर के लोग हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके यहाँ का पानी का स्वाद कैसा है? पानी कैसा है आपके यहाँ? क्यों साहब? सैलू का पानी कैसा है, मीठा है कि खारा है? और मुंबई का लोग बहुत सारे भेद प्रभेद बताते हैं। हल्का पानी है साहब हमारे यहाँ का, वहां का पानी हम गए थे यात्रा में, वहां बहुत भारी पानी था। हाँ, हमारे यहाँ का पानी बहुत मीठा है। प्यास तो अपने घर के ही पानी से मिटती है, बाहर जाते हैं तो पता ही नहीं लगता, ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, पानी का स्वाद नहीं सुहाता। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, पानी का स्वाद बताइए। बोलो, बताओ। कनोडिया जी बताएंगे आप पानी का स्वाद कैसा है आपके नगर का? हाँ बताइए, आपको अनम्यूट करता हूँ। पानी का स्वाद तो एक तरीका ही बन साहब। हाँ तो मुझे जानना है ना कैसा है। मेरे यहाँ का तो बहुत मीठा है साहब। नहीं, यहाँ पे भी मीठा ही है सर। तो कैसा मीठा है आपके यहाँ का? शक्कर जैसा, मिश्री जैसा, गुड़ जैसा, कैसा मीठा है? वो तो अपने ज्ञान के स्वरूप में साहब, को लगता है। तो जो मीठेपन का अपन ने लक्षण उस पे डाला, वो मीठा कैसा? जो अनुभव में आता है वैसा, हम बता नहीं सकते कैसा।
और यदि आपने बताने की कोशिश की तो फिर वो आप पानी का स्वाद नहीं बता पाओगे, आप किसी और परद्रव्य का उस पर रस डालने की कोशिश करोगे। आचार्य देव कहते हैं शुद्ध स्वानुभव से प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करो। अरे ज्ञान में आता है कि नहीं आता, अनुभव में आता है कि नहीं आता। ये जिनवाणी सुन के यदि आनंद आया है तो ये आनंद किसका है, शुद्ध स्वानुभव रूप से प्रत्यक्ष करो। वो सुख नाम का गुण आत्मा में ही पड़ा हुआ है, वह ज्ञानानंद स्वभावी स्वभाव है, बाहर से नहीं आता। गजब की बात है, टीवी में सुख नहीं, टीवी में आनंद नहीं, पर अज्ञानी जीव को टीवी में मजा आता है। हाँ? मैं आपसे पूछता हूं, वो आनंद टीवी का है कि अपना है? अच्छा अपना है, पर हुआ तो टीवी के निमित्त से है ना। उसके निमित्त से हुआ है कि अपने निमित्त से हुआ? कल बात कही थी, निमित्त भी देखना नहीं आता। आचार्य देव कहते हैं, गुरुदेव श्री ने बोला था ज्ञान गोष्ठी में, तुझे निमित्त का भी ज्ञान नहीं है। हाँ? परद्रव्य से आनंद आने लगे तो परद्रव्य का संयोग छूटे तो आनंद छूट जाना चाहिए, छूट जाना चाहिए। लेकिन आनंद अंदर भरा है, आता अंदर से है, मेहनत अपनी है, पूंजी अपनी है, और यश किसी और को दे देता है। बोलो आप सुंदर हो कि नहीं हो, सुंदर हो कि नहीं? हाँ? बोले साहब सबसे पूछोगे तो कौन उत्तर देगा, एक किसी से पूछो तो वो बताए कि कैसे हम सुंदर है कि नहीं। बोलो देवरानी ज्यादा सुंदर है कि जेठानी ज्यादा सुंदर है? अलग अलग घर से आई ना, देख परख के तो लाए थे, देख परख के लाए थे। एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे गोरी बहुएं ढूंढ के लाते हो, गोरी चाहिए साहब, गोरी एकदम गोरी चाहिए। क्या कह रहे हैं? गोरी चाहिए, ढूंढते हैं, गोरी मिलना चाहिए। हाँ? तो मैं पूछता हूं, दो गोरी बहुओं को बैठाला, एक देवरानी थी एक जेठानी थी, अब मैं आपसे पूछता हूं ज्यादा सुंदर कौन सी है? हाँ? कौन सी सुंदर है? और सुंदरता का परिचय का किससे करोगे, निर्णय किससे करोगे? जो सुंदर शब्द कहा है क्या उसका संबंध सिर्फ रूप से था? अरे गुण ही सुंदर होते हैं। किसको सुंदरता कहा गया? गुणों को सुंदरता से कहा गया है। हाँ, अगर आपने रूप की सुंदरता देखी, परिणामों में कषाय है, व्यवहारिकता नहीं है, तो बोलो सुंदर है कि नहीं? अभी मैं पूछता हूं मैं सुंदर हूं कि नहीं, आप सुंदर हो कि नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर किससे देना? अपने स्वरूप को देख करके देखना, पर्याय को देख के मत देना। तो पर्याय को देखोगे तो भगवान में भी अंतर हो जाएंगे। दो सांवले हैं, दो हरियल हैं, दो लाल हैं, दो इस वर्ण के हैं, तो फिर उसमें अंतर हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था भेद हो जाएगी। यहाँ पे विचार ये करना, सुंदर मतलब कौन? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में एकत्व को प्राप्त वह आत्मा सदैव सुंदर है, उसको स्वानुभव से प्रत्यक्ष करो। आचार्य देव कहते देखो कैसा है वह ज्ञान जो अनुभव करने वाला है, वो ज्ञान कैसा है? रसिका नाम रोचनम, शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्यक दृष्टि जीवों को अत्यंत सुखकारी है। जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं ऐसे जीवों को अत्यंत सुखकारी है। क्या करते रहते हैं मुनिराज जंगल में, क्या करते रहते हैं सिद्ध भगवान सिद्धालय में। जिनको सिद्धों का स्वरूप नहीं पता हो, जिन्हें मुनिराज का स्वरूप नहीं पता हो, उनको तो ऐसा लगता है बोर नहीं हो जाते वो वहां? ना कोई बात करने वाला है, ना कोई आपसी चर्चा वार्ता होनी, ना मनोरंजन के कोई साधन है। जंगल में क्या करते हैं बोलो? 24/7 जब जग विषयों में रचपच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंठक पत में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम क्या करते हैं? तत्वों का चिंतन करते हो। जब जग विषयों में रचपच कर सो रहा है, सो रहा, गाफिल निद्रा में सोता हो। कब सोता है बताओ? हाँ, रात में सोए थे कि नहीं साहब? रात की नींद अच्छी नहीं हो तो फिर दिन में सोता है। हाँ? और गजब की बात है, अनादिकाल से मिथ्यात्व की नींद ले रहा है, ना दिन में जग रहा है ना रात में जग रहा, उसका दिन ही नहीं हो रहा।
हाँ, अज्ञानता चल रही है, पर्याय बुद्धि है, दृष्टि पर में पड़ी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि काम तो चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। गजब की बात है, अशुभ से हटके शुभ में आया, शुभ में अटक गया, मतलब सो रहा है। गुरुदेव श्री ने ऐसा गजब का उल्लेख किया है, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं उसमें से, देखना। रसिक जन को जो रुचे, इसकी बात कैसे कह रहे हैं। रसिक जनों को रुचिकर उदित हुए ज्ञान का आस्वादन करो। अब ये गुरुदेव श्री के प्रवचन के मैं अंश बता रहा हूं पढ़ के आपको। हाँ? आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के जो रसिक जन हैं, उन सम्यक दृष्टि धर्मी रसिक जनों को आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की रुचि लगी हुई है। सम्यक दृष्टि को किसकी रुचि है? हाँ, भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, किसकी रुचि लगी हुई थी? रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि, बोलो किससे रुचि थी? सीता से प्रेम था कि नहीं था रामचंद्र जी को? अरे प्रेम नहीं होता तो लड़ने काय को जाते? हाँ, बोले साहब ये कैसा प्रेम है, पहले जंगल में भेज दिए, बाद में लड़के वापस लेने जा रहे। पहले ही संभाल के रखना था ना, तो पहले तो भेज दिए जंगल में, और बाद में कोई हरण करके ले गया तो फिर लड़ने पहुंच गए। ये कैसा प्रेम है? प्रेम ऐसा ही होता है। घर गृहस्थी में भी प्रेम भी चलता है और लड़ाई भी चलती है। और कुछ लोग तो कहते हैं, जब समझाने आते हैं ना, घर में पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, मालूम तुम क्यों झगड़ते हो? क्योंकि तुम में आपस में प्रेम, ऐसा कहे। हाँ, तो प्रेम है तो उसका प्रतिपक्षी गुण भी तो काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, और लड़ाई में आप कभी भी देखना, अगर वो पति पत्नी के बीच में लड़ाई होगी तो कोई ना कोई कार्य विशेष को लेकर के होती है। तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, ये काम तुमको करना चाहिए था। तो मैं बोलता हूँ ये गलत बात कहाँ चल रही? बात तो सही है ना, घर गृहस्थी चलाने को जो काम होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए ना। अब यदि एक पक्ष उस काम को नहीं कर रहा तो दूसरा उसको टोकेगा, उसको कहेगा, प्रेरित करेगा, निमित्त बनेगा, उसको प्रेरणा का निमित्त बन रहा है वो, तो बुरा कहाँ है? ये लड़ाई कहाँ है? हाँ, लड़ाई तो उसको कहेंगे कि जब मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए। मतभेद नहीं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं क्योंकि नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म है, नाना प्रकार के भाव है, नाना प्रकार की लब्धि है, इसलिए उनमें मतभेद हो सकते हैं। जिस दिन मनभेद हो गया वो लड़ाई चालू कहलाएगी। मतभेद से लड़ाई नहीं होती कभी भी। मनभेदों से लड़ाई होती है जहां हमने उसको अपना शत्रु मान लिया, अपना हितकर मान लिया, अब जुड़ने वाले नहीं। आपको पता है कोर्ट भी इस बात को भली प्रकार से जानती है कि जो लड़ झगड़ के मेरे पास तलाक लेने आए हैं ना जी, अभी इनका निर्णय पक्का नहीं है, क्योंकि जिनको अलग होना था वो किसी से पूछने नहीं जाते। क्या कह रहे हैं? ये जो पूछने जाते हैं ना बार बार, हमको अलग कर दो, हमको अलग कर दो, वो यही चाहते हैं कि कोई हमको बचाए, हमको कोई रोके, कोई संभाले। आपने देखा होगा लोगों को, दो जन लड़ रहे हो, मुंह से बातचीत चल रही थी, जैसे ही देखा भीड़ आई रोकने के लिए। किस बात के लिए? अरे लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। तो उनको और जोश आता है। किस बात का जोश आता है? अब वो लोग पकड़ के खींचे हो, जा जाके भिड़े, जा जाके भिड़े जाए, कुछ मत करो, दोनों को छोड़ दो, अपने आप शांत होके बैठ जाएंगे और देखो भी मत उनकी तरफ। क्या कह रहे हैं? थोड़ा लड़ेंगे भिड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कोई देखा ही नहीं रहा, किसके लिए लड़े, कोई बचाने ही नहीं आ रहा, अब अपनी बचाव खुद कर लो और निकल लो। क्या कह रहे हैं? देखो बहुत विचार करने जैसी चीज कह रहे हैं। रसिक जन को आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की रुचि है, इसलिए उनको जगत के रस नीरस भाषित होते हैं। प्रश्न किया था रामचंद्र जी को सीता से प्रेम था कि नहीं? हाँ, अच्छा, सीता को राम से प्रेम था कि नहीं? हाँ, छोड़ के क्यों चले गए दोनों एक दूसरे को? फिर ऐसा कैसा प्रेम है? अरे ऐसा ही प्रेम होता है मोक्ष मार्ग में। पहले राग था तो जुड़े थे, और फिर वीतरागता से राग हो गया तो अपने अपने पंथ पे चले गए। बोलो नेमिनाथ और राजुल में प्रेम था कि नहीं? हमने तो ऐसा सुना है भजन में, लौकिक में चलता है, नेमी पिया राजुल पुकारे तेरा नाम, नौ भव की प्रीत मेरी हुई बदनाम।
सुना होगा आपने, 9 भाव की प्रीत मेरी हुई बदनाम। ये क्या है? आप बारात लेके आए, वो छोड़ के चले गए हैं। लोग क्या कहेंगे? जो 9 भाव से प्रेम चला आ रहा था, यही है, यही प्रेम का आपने हमको सिला दिया। हाँ, जो प्रतिज्ञा ली थी, कसम खाई थी कि हम जन्म जन्म साथ रहेंगे, धोखा देके चले गए। गजब की बात है, उनने प्रतिज्ञा सही निभाई। हम जन्म जन्म साथ रहेंगे बोला था ना, 2-4 जन्म कहाँ बोले थे? अनंत काल रहेंगे साथ में। तो संसार अवस्था में अनंत काल रह नहीं सकते, साथ रह नहीं सकते, क्योंकि संयोग होना नहीं होना ये तो पुण्य पाप के उदयाधीन, ये तो कर्म उदयाधीन है। जहां कर्म का अभाव हो जाए और जहां पर सहज अचल स्थिर दशा की प्राप्ति हो, वो सिद्धालय है। तो अनंत काल रहेंगे कि नहीं रहेंगे वहां साथ में? भले कोई पहले पहुंचे बाद में पहुंचे, पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? शिखरजी पर्वत पे चढ़ना चालू करते हैं, साथी लोग बिछड़ जाते हैं, और कोई दूसरा साथी मिल जाता है तो बात करते करते, चर्चा करते करते ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर ऊपर मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं ना। हाँ, तो पहुंच गए, रामचंद्र जी पहुंच गए, सीता जी पहुंच जाएंगी बाद में। अभी उनको थोड़ा सा काम है। कौन सा काम है पता? क्या काम है बाकी? कि जो आगामी 24 में रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा, उनके गणधर होंगी सीता जी। हैं? गजब की विचित्र रामायण, गजब की रामायण है। देख रहे आप रामायण क्या है? जिनके कारण रामायण बनी, वो उन्हीं की गणधर बन रही, और वो रामचंद्र जी अपने स्वरूप का चिंतन मगन करते हुए और मोक्ष दशा को प्राप्त हुए। और लक्ष्मण का जीव जो भाई और भाभी के राग में था, आज उस राग का दंड भोग रहा है, नरक में है। हाँ, रावण भी नरक में है और लक्ष्मण भी नरक में। ये सब है पर मोक्षगामी जीव, भव्य जीव हैं। गजब की बात है। कदाचित अपनों के बीच में कभी लड़ाई भी हो जाए तो घबराना नहीं, लेकिन लक्ष्य मत छोड़ देना। लोग बड़े जबरदस्त ढंग से धमकी देते हैं, ऐसा बोलते हैं, आज के बाद मंदिर की तरफ देखूंगा नहीं, आऊंगा नहीं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जाओगे कहां ये बताओ। हाँ? है आपके पास कोई अल्टरनेट रास्ता? 3 काल में एक ही है मोक्ष मार्ग, दूसरा है ही नहीं। हाँ, अभी विराग जी ने एक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक मैसेज डाला था, मुझे व्यक्तिगत भी भेजा, इससे जुड़ो, उससे जुड़ो, किससे जुड़ो, ऐसा चल रहा ना अभी। आज सोशल मीडिया पे कितने सारे कार्यक्रम होते हैं, कितना आयोजन। पहले तो 10 लक्षण पर अपने अपने नगर में होते थे, अभी तो आदमी आकुलित व्याकुलित हो जाए, इधर क्लिक करूं कि उधर क्लिक करूं, कहां जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तू कहीं भी जा, इससे जुड़, उससे जुड़ कि किससे जुड़, किसी से भी मत जुड़। जुड़ना है तो अपने से जुड़। क्या कह रहे? जुड़ना है तो अपने से जुड़। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, रसिक जन, देखो गुरुदेव श्री ने क्या लाला, सम्यक दृष्टि निज शुद्ध द्रव्य की रुचि करके शक्ति में जो आनंद रस है, सम्यक दृष्टि के अपने आत्मा की दृष्टि करने में, रुचि करने में जो शक्ति रूप गुण रूप आनंद पड़ा हुआ है, सुख नाम की शक्ति पड़ी हुई आत्मा। और शक्ति उसी को कहते हैं जिसके प्रयोग होने पर शत्रु परास्त हो जाए। हाँ, शक्ति उसको कहते हैं। अरे गुण का परिणमन हो और उसका रस ना पके, ऐसा हो ही नहीं सकता। शक्कर पदार्थ में डाली जाए, दूध में डाली जाए और दूध मीठा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि दूध मीठा होगा तो इसका मतलब उसमें शक्कर पड़ी है। यदि तुझे आनंद आता है, सुख की वेदन होता है, तो तेरे अंदर पड़ा हुआ है, बाहर का नहीं। तो जहां से आता है वहां देखें कि बाहर देखें? कहां देखना चाहिए? कहां देखना चाहिए? अंदर ही देखना चाहिए ना। हाँ? देखो मैं आपको एक दृष्टांत दूं। एक जवाहरात का व्यापारी मुंबई गया और वहां से रत्न खरीद करके लौट करके आ रहा था, तो रास्ते में कोई डकैत चोर की नजर उसके ऊपर पड़ गई। किस बात पे पड़ गई?
कि ये बहुत कीमती रत्न लेके निकला है और ये रत्न लेके जा रहा है, तो इसके पीछे लग जाओ और मौका मिलेगा तो हाथ साफ कर देंगे। लग गया पीछे। अब वो तो ट्रेन से जा रहा था, तो बम्बई में ट्रेन में बैठ गया डब्बे में आकर के, तो वो जो उसका पीछा कर रहा है वो कहाँ बैठेगा? हाँ, पीछे ही तो आके बैठेगा ना। उनने भी सामने का एक सीट पकड़ ली अपनी और एक सीट पे ये बैठ गए। अब बताओ इसकी नजर में कौन है? लक्ष्य है वो जहां सेठ जा रहा है वो, कि क्या कहते हैं उसका खुद का कोई लक्ष्य कहाँ जाना है? कि नहीं, उसके लक्ष्य में वो रत्न है जो सेठ के जेब में पड़ा हुआ है। अब सेठ कोई नया आदमी थोड़ी ना था, चतुर आदमी था, उसको मालूम है ये मुंबई नगरिया है। हाँ, ये महानगर है साहब, महानगर। हाँ, वो मुस्कुराने लगते मुंबई वाले, मुंबई नगर बोलो तो माया नगरी कहते हैं ना मुंबई को, माया नगरी। ये माया में फंसे फंसे आदमी को पता नहीं लगता, पूरा जीवन बीत जाए। आधी लाइफ तो शायद लोकल ट्रेन में जाती होगी, ऐसा लगता है। 2 घंटा 4 घंटा धक्के खाता है, दब जाता है। मेरे को तो ऐसा अनुभव हुआ, मैं जब भी कभी लोकल ट्रेन में बैठा कहीं जाके, ऐसा लगता सैंडविच बना देते। सैंडविच, सैंडविच समझते आप? 2 के बीच में रख के दबा दिया उठा के, सैंडविच। चढ़े थे तो पूरे थे, निकले तो ऐसा लग गया दब गए। अब तो मेरे पिताजी बोलते थे, ऐसा घबराहट होए, बोले देख करके ऐसा लगे सांस लेने जगह देंगे कि नहीं देंगे, ऐसी भागम दौड़ मची। क्या कहते हैं, हाँ, माया नगरी के चक्कर में भूल गया मैं। हाँ, वो जवेरात वो लेके चला रतन, उसकी नजर में रतन, ये रतन मुझे मिल जाए, रतन मुझे मिल जाए। साहूकार भी समझ गया, सेठ समझ गया, इसकी दृष्टि कुछ गड़बड़ दिख रही है, निश्चित ही ये ठग है। तो ठगों की प्रवृत्ति क्या होती है और साहूकारों की प्रवृत्ति क्या होती है, वो समझ लेंगे तो हमको पता लग जाएगा सुख कहाँ पर है। तो ठगों की प्रवृत्ति होती है दूसरे में झांकने ताकने की। क्या है? दूसरे को देखना, झांकना, ताकना, दूसरे में खोजना, ये ठगी का लक्षण है। और साहूकार का लक्षण होता है अपना माल खुद खोलना, खुद उसका उपभोग करना। हाँ, महादरिद्र हैं वो लोग जो घर से अपना टिफिन और पानी लेके नहीं निकल पाते, तो वो रास्ते भर देखते रहते हैं कोई आ जाए तो फिर मिल जाए कुछ खाने पीने को। देखा है यात्रा सफर में अपनी व्यवस्था से चलो तो कितनी निश्चिंता होती है, किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता। और अपनी व्यवस्था नहीं हो और जिसको बाहर का चलता हो तो उसके क्या होता है देखिएगा, अच्छा वो नहीं आएगा तो खुद ढूंढने जाएगा, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। ऐसा ही होता कि नहीं होता? अब देखना, तो साहूकार का मतलब जो खुद में देखे, और जो ठग है मतलब वो दूसरे को देखे। तो वो ठग ताक रहा है, देख रहा है, और ऐसे नहीं देख रहा ऐसे टकटकी लगा के, इधर उधर देख रहा ताकि इसको शक ना हो कि मैं इसका रतन साफ करने वाला। उससे व्यवहार भी बनाने की कोशिश किया, कहाँ जा रहे साहब, कैसे जा रहे हो, क्या करते हैं, ये है मेरे यहाँ रिश्तेदार है, पूरी वार्ता तत्व चर्चा सब चल रही। क्या कह रहे, पर लक्ष्य कहाँ पड़ा है उस पे। समझ गए, स्वार्थ बिना कोई इतना अपनापन नहीं दिखाता, निश्चित ही खतरे की घंटी है। तो क्या किया उनने कि ये तो दिन में सो गया, दिन के सफर में, क्योंकि उसको मालूम था रात में अपन हाथ साफ कर पाएंगे, तो अभी थोड़ी देर सो लो अपन। तो ये दिन में सो गया, तो साहूकार समझ गया जो दिन में सोए और रात में जगे मतलब चोर है। बहुत सारे लक्षण समझ में आ रहे थे उसको उसके। अति परिचय, अति विनम्रता, धूर्तता का परिचायक है। अति विनम्रता, विनम्रता तो हो ना, पर अति विनम्रता होगी तो वो धूर्तता में चली जाती है। बहुत ज्यादा पटाने की कोशिश कर रहा था। इनने क्या किया, जब ये सो रहा था अपनी जेब का वो रतन निकाला, एक कागज में लपेटा और उसकी जेब में डाल दिया। किसकी? चोर की जेब में डाल दिया। रात्रि हुई, सुबह आना था स्टेशन, और उसको मालूम था ये अपना साथी है, ये बिल्कुल अपना पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक इसको माल नहीं मिलेगा। सेठ समझ गया था। तो सबसे सुरक्षित जगह क्या होगी, ये पूरे में तलाशेगा, वो जानता था। तो रात हुई तो सो गया चैन से सेठ। अब ये रात में जगा और मौका देख देख के पूरा खोज मारा। क्या कह रहे, सब जगह खोजा,
उसका बैग चेक किया, धीरे से जेब में भी हाथ डाला, गया कहाँ, रतन कहाँ गया? मैं तो इसके पीछे तभी से लगा हूं जब ये झवेरी बाजार से निकला, ये कहीं गया भी नहीं, और खरीदा था ये मैंने देखा था, तो गया कहाँ रतन? आखिर सुबह हो गई। अब सुबह हुई तो जब फिर स्टेशन आने वाला था तो इनने कहा अब सो जाओ, नहीं तो ये देख लेंगे तो दिक्कत होगी। रात भर का थका था, फिर नींद आ गई उसको, चोर को। और साहूकार को तो नींद आना कैसे थी? जिसको अपना लक्ष्य पाना उसको नींद कैसे आ सकती है? उनकी तो नींद जागृत थी। बस उनने देखे इनको झपकी आई, उनने उसकी जेब से वापस निकाले, अपनी जेब में डाल लिए। क्या अब हुआ? क्या सुबह हुई, स्टेशन आ गया, रहा नहीं गया, जाते जाते जय जिनेंद होती ना, अच्छा साहब फिर मिलेंगे, तो उसने पूछा ही लिया। बोले आपको मैं एक सच बात बताऊं, मैं कोई आपका हितैषी और शुभचिंतक नहीं था, मैं तो ठग था। मुझे तो उस रतन का लक्ष्य था जो आपके पास था, पर मुझे एक बार बता दो कि वो आपने रखा कहाँ था? ऐसी कौन सी चीज है आपके पास जहां आपने छुपाया था? हाँ, बस मुझे वो कला सिखा दो, मैं ये काम छोड़ दूंगा। हाँ, ये काम छोड़ दूंगा, वो कला सिखा दो। वो कहते हैं तूने कहां कहां ढूंढा ये बता। हाँ, तो वो कहता है मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा। अब मैं आपसे पूछता हूं, सम्यक दृष्टि निज शुद्ध द्रव्य की रुचि करके शक्ति में जो आनंद रस पड़ा हुआ है उसको भोगता है, तूने वह सुख को कहां कहां नहीं ढूंढा? तो बोले कहां कहां नहीं ढूंढा? तो बोले जहां था वहां ढूंढा कि नहीं ढूंढा? तो बोले रतन तो तेरी जेब में पड़ा था, तूने वहां देखा ही नहीं। बात ख्याल में आती? ऐसे सुख कहां पड़ा हुआ है? हमको लगता है जिनवाणी में सुख है, हमको लगता है देवशास्त्र गुरु में सुख है, हमको लगता है कि तीर्थ यात्राओं में सुख है। अरे सुख तेरे आत्मा में है, ये तो तुझे संकेत करके बताने के स्थान। दिगंबर मुनिराज को देखा तो मुनि भगवंतों के दर्शन किए तो परम शांत सौम्य मुद्रा दिखी। जय परम शांत मुद्रा समेत समूह शरण में अरिहंत भगवान, परम शांत मुद्रा है। तो समूह शरण का अतिशय है कि स्वयं अंदर से ही वो शांति है तो बाहर झलकती है। कहां से झलक रही है? अंदर में है तो बाहर झलकती है। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपको स्वाध्याय में आनंद आएगा तो आपके चेहरे पे दिखेगा, आपको पूजा भक्ति में आएगा तो चेहरे पे दिखेगा। नहीं तो हमारे ऋषभ जी बोल बोल के थक जाएं, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, हाथ उठाओ, ऐसा करो वो करो, नाचो कूदो। मैं तो उनसे कई बार कहता तुम ही शांत बैठ जाओ। क्या कह रहे हैं? अब तुम बैठ जाओ, क्या करोगे? नहीं मान रहे तो कहां तक परेशान हो गए? तो मैं तो उसका एक दूसरे ढंग से सॉल्यूशन सोचता हूँ। हाँ, मैंने आज कहा था सुबह पूजा में वो बात, उन्होंने बोला भाई उठो, आमंत्रण करता परिवार, उठो उठो, वो जो भी हो, चलो उठ गए तो उठ गए, नहीं उठे तो नहीं उठे। तो मैंने उनसे एक बात कहा, मैंने पब्लिकली कहा था, अगर आपने ध्यान दी हो तो मैंने एक बात कही थी उससे, मैं ये मानूंगा कि यदि आपको उठने का भाव नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका परिणाम भक्ति में, पूजा के भाव में समा गया है। तभी तो आप इतने अंतर निमग्न हो गए, अब बाहर क्या हो रहा है हमको कुछ नहीं पता। हाँ, हमको कुछ नहीं पता, इतने अगर आप निमग्न हो गए, इससे बड़ी भक्ति कोई दूसरी नहीं। हमको जरूरत नहीं तुम ताली बजाओ कि ताला बजाओ, हमको कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहे हैं? और तुम खूब नाचो और हम नचाते रहें तो ना हमारा कुछ होने वाला है ना तुम्हारा कुछ होने वाला है। इसलिए भक्ति का उत्साह का मतलब प्रदर्शन नहीं होता, भक्ति के उत्साह का मतलब होता है प्रदर्शन बंद होकर के अंतरंग निमग्न हो जाना। भगवंतों कोई मुनिराजों को भक्ति है कि नहीं है? इतनी भक्ति है, वह रस ऐसा चढ़ गया कि अब जगत का कोई रस सुहाता नहीं है। देखो वह पर्याय में प्रकट करके आत्मा के आनंद का स्वाद लेते हैं। जो आनंद रस अंदर भरा हुआ है उसमें ऐसे लगते हैं कि वो पर्याय में प्रकट हो जाता है। हाँ? उनको पुण्य पाप रूप भाव की रुचि नहीं है। किसको रुचि नहीं है? सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है, मुनिराज की बात नहीं कर रहे। सम्यक दृष्टि को पुण्य पाप की रुचि नहीं होती, उन्हें पुण्य पाप बंद की व उसके फल की भी रुचि नहीं है।
पुण्य कैसे बंधेगा, और पाप का उदय भी आ गया तो घबराता नहीं है, और पुण्य के उदय में उछाला नहीं मारता। ये कहलाता सम्यक दृष्टि। एक पंक्ति बोलता हूं भजन की। सम्यक दृष्टि जीव सदा निज में ही समाये रहते हैं, सब काम जगत का किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। क्या करते हैं? सब काम जगत का किया करें, नहीं मोह किसी से करें। ये कहने की बात है, करते हैं, करते नहीं है। गुरुदेव श्री इसमें उनके प्रवचन रत्नाकर की व्याख्या में ऐसा लिख रहे हैं, उनके लिए वह सब गेय है। क्या है? गेय। स्वर्ग है सो गेय है, और नरक है सो गेय है। वो कौन सा गेय है? पर गेय है। पर गेय, पर गेय मतलब ये पर पदार्थ हैं, ये मेरे ज्ञान का विषय है, ये मेरे स्वागेय नहीं है। मेरा स्वागेय सिर्फ एक मेरा त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, इसके अलावा अन्य कोई नहीं। हाँ, इतना स्वावलंबन होता है सम्यक दृष्टि का। मैं आपसे एक बात कहूं, अगर अपन मिलकर के 10 लक्षण कर रहे हैं, मैं स्वाध्याय करा रहा हूं और आप कर रहे हो, और कल को मेरा गला बंद हो गया, तो आपका स्वाध्याय होगा कि नहीं होगा? हाँ? अच्छा, आप मेरे को कराओगे कि नहीं कराओगे? करा दोगे ना? तो कैसे कराओगे आप? हैं? अभी तो बहुत सारे लोग हैं, फिर किसका रखें टाइम, शेड्यूल तय करो भाई, किसका करेंगे कि भैया हमारा तो गला बैठा होगा। ऐसे होते हैं प्रसंग, और लक्षण दिखने भी लगे थोड़े थोड़े से। क्या ऐसे प्रसंग बन जाते थे। मैं गया था बाहर, तो अनेक जगह ऐसे प्रसंग होते, मेरे साथ में तो हुआ, तो वो बंद हो गया गला। अब अपन ने उनको बोला आप लोग, हम बैठ के सुनेंगे, आप लोग हैं। अरे नहीं, बुलाए तो हमने आपको थे। अब हमने कहा आपने बुलाए थे, अब हम तो आ गए और बीच में जा नहीं सकते, तो अब हमको सुनना तो पड़ेगी। अब आप ही सुनाओ। आप अब गजब की बात है, आप अपनी सुनाओगे कि मैं अपनी सुनाऊंगा? कि चाहे आप सुनाओ या मैं सुनाऊं, सुनाएंगे तो जिनवाणी खींचना बात। और अवधारण कौन कितना करेगा, उस हिसाब से उसका रस पकने वाला है। कोई दे देगा तो रस बनेगा, ऐसा तो है ही नहीं है। रस तो अंदर है, तू उसको निकालेगा कितना, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। इस बार मैं सोले का तेल निकलवाने गया, शक्कर बनवाई सोले की और शक्कर तेल निकलवाने गया। तो पहले ट्रायल करने के लिए 10 किलो फल्ली दाना लेके गया मशीन पे, हैं। उससे पूछा कितना निकलेगा, घानी वाले से कितना निकलेगा, कोई बता नहीं सकता कितना निकलेगा। हो सकता है 2 किलो निकले, 3 किलो निकले। 3 किलो निकलेगा तो 300 रुपए का ही पड़ेगा 1 लीटर तेल। हाँ, तो बोले देख लो आप डाल के, ये मशीन है, अपने हाथ से धो लो, डलवा दो। तो अपने हाथ से वो करके डाला, अब वो 3.5 लीटर तेल निकला। तो मैंने उससे कहा यार इतना महंगा तेल आता है, इतना महंगा यदि तेल पड़ रहा है तो फिर बाजार में क्या मिलता है? तो बोले भगवान जाने साहब, भगवान जाने। अब हुई क्या बात, मैंने उससे बोला इसमें थोड़ा बहुत तो और होगा यार, मुझे लगता तुम एक बार और डालो इसको मशीन के अंदर। फिर डलवाया, फिर निकला थोड़ा सा, फिर थोड़ा डलवाया, 7 राउंड चलवाया, तो जाके वो 4.5 पौने 5 लीटर हो गया। अब थोड़ा मन में संतोष आया, अब बचा नहीं, अब पूरा निकल गया। क्या कह रहे हैं, अभी यहाँ पे इसका बारंबार अभ्यास करो, बारंबार अभ्यास करो, बारंबार अभ्यास करो। उस रस को जो ज्ञानी जन निरंतर चखते हैं, उस रस को चखो। अपने डॉक्टर साहब ने जो पद्यानुवाद किया ना समय सार कलश का, उसमें ऐसी लाइन डाली, रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो, आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो, और रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। मैंने वहीं से वो कॉपी की लाइन यहां से, ये वाली, वो एक भजन की पंक्ति में डाली थी मैंने। आजन्म के मोह भावों को जीव तुम तज दो, लो ज्ञान रस चाखो, जो है सदा सुखमय, न अन्य कुछ मेरा, परमाणु मात्र नहीं, मैं एक शोध सदा।
क्या कह रहे हैं? उस रस को चखो। देखो कैसा है वह रस कि सम्यक दृष्टि जिस रस का अनुभव करते हैं वह पुण्य पाप बंध की और उसके फल की भी रुचि नहीं है। उन्हें एकमात्र आत्मा के आनंद का स्वाद ही रुचिकर है। यहाँ कहते हैं कि ऐसे अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद को आस्वादन करो। एक तरफ से तो गुरु आज्ञा भी समझना चाहिए इस बात को। क्या कह रहे हैं? और जो गुरु आज्ञा होती है उसमें ज्यादा तर्क वितर्क नहीं लगाना, यदि गुरु सच्चा है तो। मैंने आपको दृष्टांत बताया था, मैं इससे भी याद दिला देता हूं। यदि किसी को तैरना सीखना हो तो जो अच्छा तैराक हो उसके निर्देशन में सीखने जाना, और वो जैसा कहे वैसा करना। अब आप कहोगे कि नहीं हमको तो गहरे में उतरने में डर लगता, हम तो उथले में पैर पटकेंगे, कभी नहीं सीख सकते। क्या कह रहे हैं? कभी नहीं सीख पाओगे। और इस डर में रहे कि गहरे में उतरने में मर गए तो क्या होगा? अरे भैया मरना होगा तो फिर चुल्लू भर पानी भी बहुत है। नहीं समझ में आया? हाँ, अरे जिसकी आ जाएगी ना उसको 2 फीट पानी भी बहुत है, और जिसको नहीं, जिसके तैरने की कला का ज्ञान है वो महासागर भी पार कर जाता है। देखा आपने? तो सबसे पहले गुरु के ऊपर भरोसा है कि नहीं? निर्गंत वीतरागी मार्ग के गुरु निष्प्रही गुरुओं पे भरोसा है कि नहीं? तो वो आज्ञा दे रहे हैं उस रस का आस्वादन करो। और तरीका भी बता दिया कैसे। देखो ज्ञानी जन कैसे आस्वादन करते हैं, पर से दृष्टि हटाकर स्वसन्मुख होते हैं, स्वरूप को देखते हैं, उसमें निमग्न होते हैं। इस पद्धति से आस्वादन करो। अंदर है तो अंदर ही मिलेगा, बाहर टटोलने से सिर्फ नुकसान ही होने वाला। देखना, वापस अपने ग्रंथ पे आते हैं, मतलब जो चर्चा यहाँ चल रही थी उस पे लौट के आते हैं। देखना और कैसा है ज्ञान? त्रिकाल ही प्रकाश रूप है। अपना समय होने को आ गया, 5, 7, 10 मिनट बचे हैं और अभी अपन कलई वाली लाइन पे आके रुक गए फिर से। त्रिकाल ही प्रकाश रूप है, त्रिकाल ही प्रकाश रूप है। बड़ी समस्या है साहब। पूजा तो 1 घंटा में 3 करा डाली आज आपने, मैंने नहीं कराई। क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं कराई, मैं जान रहा देख रहा था। हाँ, मैंने नहीं कराई। और बोले जी 1 लाइन आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। अरे विचार तो करो। शुरुआत पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, वो वास्तविक शुरुआत कही है। और वो शुरुआत मजबूत होना चाहिए, नींव कमजोर नहीं होना चाहिए। नींव कमजोर होगी तो महल खड़ा नहीं होने वाला। जल्दी भागने की कोशिश नहीं करना, भली प्रकार से समझना, देखना, फिर करना। एक बार कि मुझे याद आती है घटना, मेरी कद बहुत छोटा था, मतलब उम्र के हिसाब से कद मेरा उतना नहीं था। मुझे स्पोर्ट्स खेलने का मन तो होता था, लेकिन मुझे स्कूल में पार्टिसिपेशन करने नहीं देते थे। अगर मैं फुटबॉल खेलने के लिए जाऊं तो मेरे ऐसा मजाक उड़ा देते थे मित्र वगैरह कि देख तू इतना छोटा है, पता लगा फुटबॉल की जगह ते कोई लात पड़ गई तो क्या होगा तेरा, ऐसा बोलते थे, भगा देते थे। ऐसा एक बार हुई घटना, मैं बैडमिंटन खेलने के लिए पहुंचा, सिलेक्शन हो रहा था बैडमिंटन वालों का, तो मैं पहुंच गया बैडमिंटन कोर्ट में। अब वो जो कोच था वो कहता है आप वो करो, क्या कहते हैं, जो पहली बार मारता है ना उसको क्या कहते हैं? हाँ, स्ट्राइक नहीं, मेरे मुंह से निकल गया वो, ध्यान से शब्द। अब बताओ, जिसको मालूम हो तो हाथ उठाओ, हाथ तो उठाई दो। सर्विस करिए, हमारे जीजा जी ने बता दी, सर्विस करो, सर्विस करो। अब सर्विस कैसे करना, कभी खेले तो थे नहीं ढंग से, तो पता ही नहीं था। तो एक तो उतावली थी कि चलो, उनने बोला कि सर्विस करो, तो उठाया और चलते ही चलते दे मारा। उनने वहीं से सारे की चलो भागो भागो, तुम सर्विस ही करते नहीं आती, खेलोगे क्या अभी? अरे सर्विस करना है तो पहले धैर्य से खड़े होके देखो तो नेट कहाँ पर है, लक्ष्य कहाँ पर है, किसकी तरफ फेंकना है। कहीं देखे नहीं, हार देखे ना पार, उठाए धक्का मार दी, हो गया काम, भगा दिया उठा करके। उस दिन से समझ में आया, कभी भी काम करना तो धैर्य से करना, सर्विस करना हो तो धैर्य से करना, स्वाध्याय भी करना हो तो धैर्य से करना, चिंतन करना हो तो धैर्य से करना, भक्ति करते हो तो धैर्य से करना,
तीर्थ वंदना करना हो तो धैर्य से करना, और आत्म स्वरूप का निर्णय करना हो तो धैर्य से करना। तो यहां कहते हैं वो त्रिकाल ही प्रकाश रूप है, वह ज्ञान स्वभाव आत्मा त्रिकाल प्रकाश रूप है। कोई प्रश्न करता है ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसे होती है? उत्तर कहते हैं, आज उत्तर की बात कर लेते हैं, 5 मिनट का टाइम हो रहा है अभी। एक किल एक आत्मा अनात्मना साकम तादात्म वृत्ति क्वापि काले कथमपि न कलयति। अब ये मूल शब्द हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी के। क्या कह रहे हैं? एक किल एक आत्मा अनात्मना साकम, यह एक आत्मा अनात्मा के साथ तादात्म्य वृत्ति, मतलब उसका उससे कोई रिश्ता है ही नहीं। क्वापि, किसी काल में, किसी रूप में, किसी स्थिति में उसका उससे कोई संबंध नहीं है। कथमपि न कलयति, कैसे एक हो सकते हैं? जिसका रिश्ता ही एक नहीं है, जिसकी जाति एक नहीं है, वो एक कैसे हो सकते हैं? देखना, आप समझना, मैं आपको कहता हूं। एक तो है नमक का डिल्ला और एक है शक्कर का डिल्ला। नमक का डिल्ला मतलब जो आपका खड़ा नमक आता है ना, खड़ा नमक, वो, और एक मिश्री का डिल्ला समझ लो। देखने में दोनों के वर्ण एक जैसे, दोनों के आकार प्रकार एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों का भार एक जैसा हो सकता है, देखने में एक होने पर भी एक है कि नहीं है? नमक और शक्कर। हाँ, अब टाटा नमक जो खाए उसको ये उदाहरण ही नहीं समझ में आएगा, क्या बोल रहे? नमक और शक्कर, उसको टाटा ही नमक देखा। हाँ, जिसने सेंधा नमक देखा, अभी 10 लक्षण में कौन सा चलता है? और बाकी दिन, हाँ, बाकी दिन कौन सा? देश का नमक खाएंगे साहब, देश का नमक खाएंगे, अपने देश का नमक है टाटा नमक। हाँ, अपने धर्म का कुछ नहीं खाएंगे कि खाएंगे, अपने धर्म का जो जिन आज्ञा है उसको पालेंगे कि नहीं पालेंगे? आप समझना, बात निश्चय की चल रही है, व्यवहार साथ साथ होता है। हाँ, व्यवहार को ऐसा इग्नोर नहीं करना है अपने को। 10 दिन तो बहुत अच्छा, वो 11वें दिन पता लगा पाड़ना बाहर हो रहा। ऐसा बहुत आया, देखने में आया है। 10 दिन तो खूब व्रत उपवास किया, ये किया वो किया, और एकदम ऐसे टूटे पड़े थे, परेशान हो रहे थे। मैंने देखा एक दिन बाजार में कोई व्यक्ति पूछ रहा था, ये भुट्टे आते ना, भुट्टे भुट्टे मिलते ना, हम लोगों के यहाँ तो, हमारी छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी कहा जाता है, यहाँ पे भुट्टा बहुत आता है, तो कॉर्न सिटी है। तो अभी उसको ऐसी आकुलता हुई कि 10 लक्षण के बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वो 10 लक्षण के पहले दुकान में खड़े होके पूछ रहा था, जैनी भाई था, मैं भी वहीं ले रहा था सब्जी, वो भी ले रहा था। उससे पूछता है, क्यों ये कब तक आएंगे अभी? अब बोले साहब पता नहीं, अब तो फसल एंड होने वाली है, देखो कब तक आ जाते हैं। नहीं जी, हमारे व्रत जो हमारे जो गणेश जी के विसर्जन होंगे उसके बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ, अब वो कह नहीं सकते, तो ज्यादा दे दे, 1 दर्जन और दे दे, फ्रीज में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मैं आपसे विचार करता हूं, उसने सचित्र त्याग का त्याग किया कि नहीं किया? रख लो फ्रिज में, रख लो फ्रिज में। अरे पेट में नहीं रखा, पर श्रद्धान में तो अभी भी पड़ा हुआ है। त्याग का मतलब क्या है, वो त्याग धर्म के दिन चर्चा कर सकते हैं उसकी अपन, अभी तो ग्रहण क्या करना है उसका निर्णय करना है यहाँ पर। हाँ, देखिए थोड़ी सी बात, और ये लाइन पूरी समझ लें, हिंदी में क्या अर्थ का अर्थ है। मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव, 2 चीजें हैं, मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर निस्संदेह शुद्ध चैतन्य द्रव्य, क्या करना पड़ेगा? मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव। 2 काम है कि 1 काम है? बोलो, काम 2 है कि 1 है? बोल रहे हैं 2। मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव। आप क्या कर सकते हो? मोह का त्याग कर सकते हो कि ज्ञान का अनुभव कर सकते हो? अपना वाला काम बताओ जो सरल हो, कठिन काम की बात नहीं करो, मार्ग सरल सहज है ना, जो सरल है उसकी बात करते हैं। कमरे का अंधेरा मिटाना है तो सरल उपाय बताइए, सरल बताइए। पहले तो थोड़ी फिर भी मेहनत होती थी,
दिया लाओ, तेल भरो, बाती बनाओ, फिर उसके बाद माचिस नहीं होती थी तो कंकड़ पत्थरों से अग्नि जलाते थे, रुई जलाते थे, फिर आग लगाते थे। अभी तो बहुत सरल काम हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ बटन दबाई और वहां प्रकाश हुआ। बाहर बहुत सरलता हो गई और अंदर उतनी कठिनता आ गई। प्रमाद बढ़ गया लोगों का, जितने संसाधन बढ़े वो उतना महाप्रमादी हो गया। हाँ, अभी 2 रुपया का धनिया खरीदना हो तो 20 रुपए का पेट्रोल जला करके भागता है वो जरा सा बाजू में। हाँ, कभी गलती से रात में 12 बजे बैलेंस खत्म हो जाए तो अब ऐसा नहीं कि चलो ठीक है एक दिन निर्विकल्प होकर के शांति से बैठे, तो उसको आकुलता कोई तरीके से मिल जाए अभी रात ही में, नहीं तो रात कैसे कटेगी। हाँ, बात ख्याल में आती? यहाँ कह रहे मोह का त्याग या ज्ञान और ज्ञान का अनुभव। क्या लिखा था शब्द? मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव। दो काम नहीं है, करना सिर्फ एक ही का है। ज्ञान का अनुभव करने पे मोह टिकता नहीं है। मालूम है कैसा दृष्टांत दिया? जो मयूर ध्वनि सुन, जैसे मोर की ध्वनि सुनने पर चंदन के वृक्ष पे लपटे हुए विषधरों के बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं, मोर को उनके पास जाना नहीं पड़ता। मोर की टंकार सुनी और बड़े बड़े विषधर सर्प ढीले पड़ के गिर पड़ते हैं। और उसने एक दो बार, मतलब पहले तो बंधन ढीले हुए और एक दो बार टंकार लगाई तो गिर जाते हैं वृक्ष से, जो लपट के बैठे रहते हैं। ऐसे ये मोह का अभाव होने में कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ ज्ञान वस्तु का अनुभव करो। पर कैसे करना पड़ेगा? बारंबार। कैसे करना पड़ेगा? ऐसा बारंबार। 10 दिन करने से काम नहीं होने वाला। क्या कह रहे? आपका और हमारा साथ हो सकता है, आमंत्रण करता और वक्ता का 10 दिन का हो सकता है, आत्मार्थियों का 10 दिन का नहीं होता। वो तो तब तक साथ चल सकते हैं जब तक लक्ष्य पे ना पहुंच जाए। अभी हाथ उठवा लें, 11वें दिन कौन कौन मिलेगा और नहीं मिलेगा। अभी हम तीर्थ यात्रा जाने वाले साहब, इसके बाद में पता है आपको, हम बता दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा लग रहना चाहिए, लोभ बना रहना चाहिए, थोड़ा व्यवहार धर्म के भी इतना ललक तो होनी चाहिए। और बहुत बढ़िया बढ़िया तीर्थ जानेंगे हम, वो पहले भी गए थे और आगे भी जाएंगे, और जिसको चलना हो वो तैयार रहना। क्या कह रहे हैं? अब हम देखते हैं कि तैयार हैं कि नहीं। बारंबार बारंबार 10 दिन में बात नहीं है, कम से कम कहते हैं यदि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति प्रकट करनी है, भैया जग वासी तू दासी होए जगत सो, 1-6 महीनोपदेश मेरो मान रे। नाटक समय सार बनारसी दास जी। 1-6 महीनोपदेश मेरो मान रे, और सब संकल्प विकल्प के जाल तजी, बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। सब विकल्प संकल्प को छोड़ 6 महीने के लिए और एकांत में एक मन को लेकर के बैठ जा, अपने गायक को लेकर बैठ। तेरो घट सर तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर है सुवास पहचान रे। तू ही है घट, घट मतलब सरोवर, तू ही उसका कमल और तू ही उस कमल की गंध लेने वाला मधुकर मतलब भौरा है। प्राप्ति न होवेगी ऐसो जो तू मानत है, प्राप्ति अवश्य होए सत्य रूप जान रे। क्या होगा साहब, क्या होगा, क्या होगा? अरे तुम आस्वादन तो करके देखो, तुम्हें वह रस प्रकट होगा जो रसिक जन जिसका निरंतर वेदन करते। बात ख्याल में आती? और किसी भी कार्य की शुरुआत कभी ना कभी तो करनी ही पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? हाँ, कभी ना कभी तो करनी पड़ती है। किसी को कोई बीमारी हो जाए, वो डर के मारे पीछे भागता रहे कि नहीं मुझे वैद्य को नहीं दिखाना, डॉक्टर को नहीं दिखाना, तो बोलो इससे क्या बीमारी का समाधान हो जाएगा? नहीं, दिखाना तो पड़ेगा, बीमारी को समझना भी पड़ेगा, और वो जो योग्य उपचार बताएं उसको श्रद्धा पूर्वक अंगीकार करना पड़ेगा और सतत करना पड़ेगा। हाँ, दवाई दी गई ना 7 दिन की, अपन डॉक्टरों के डॉक्टर होते हैं, पता है? डॉक्टरों के डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर लिखता है 7 दिन की दवाई प्रिस्क्रिप्शन में, मेडिकल स्टोर में जाके कहते 5 दिन की देना, वो कहता है इसमें 7 दिन की। तुम दिमाग नहीं लगाओ, मैं जितनी बोल रहा हूँ उतनी दो, 5 दिन की दो। घर लेके आते 3 दिन की खाते,
देख लो आपके घर के मेडिसिन डब्बों में पड़ी होंगी पुरानी ढेर सारी दवाइयां। फिर उसके बाद डॉक्टर का नाम पे रोते बैठ के, क्या बोलते हैं, अरे उनकी प्रैक्टिस ठीक नहीं था, मैं तो अनुभव करके बैठा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं दिखता उनका। मूर्ख बनाते लोगों को। अब डॉक्टर कहेगा तुमने दवाई जिस विधि से कहा था खाई कि नहीं खाई, पूरी खाई कि नहीं? नहीं साहब 2 दिन ही में बुखार ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद हमने कहा काम मतलब व्यर्थ में खाने से, हमने छोड़ दी। तुम नहीं ठीक हो सकते। क्या कह रहे हैं, बारंबार अभ्यास करना मोह के अभाव का और ज्ञान वस्तु के अनुभव का। आगे की चर्चा अगले सत्र में, अगली चर्चा में बैठ करके करें। आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। दोपहर में 3:30 बजे से अपनी ज्ञान गोष्ठी की चर्चा रहेगी। गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रश्नोत्तर हैं देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के आधार पर। शादवाद नए सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 3 बार मुकार मंत्र का विधि पूर्वक पाठ करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सवसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सवसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। जय बोले द्वादशांग में दिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। संध्या काल में जो अपनी स्वाध्याय के उपरांत जिनेंद्र भक्ति है, आज की भक्ति लेना है अनिल जी मीना जी जैन दिल्ली। आप लेंगे आज की रात्रि की भक्ति और जिनवाणी स्तुति लेंगे हमारी श्रीमती कांता ताई औरंगाबाद से। तो ये 2 जन आज के लिए लें, और कोई यदि उसमें से अनुपस्थित हो तो दूसरे व्यक्ति बैकअप के लिए तैयार रहना। जिनको हम तत्काल में जिन्होंने नाम प्रेषित किया ना, वो तैयार रहना। बाकी कुछ लोग तो हमारे पास फिर हैं ही रिजर्व कोटे में, मतलब कोई नहीं मिला तो वो हैं, तो हम उनको तो कभी भी बुला लेते। लेकिन मैं आपको इसलिए सूचित किया हूँ कि आपको नाम दिया है ना, तो आप तैयारी अपनी पहले से रखना। ऐसा नहीं कि जब नाम डिक्लेयर्ड होगा तो हम उसी दिन प्रवचन छोड़ करके जिनवाणी की स्तुति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए पहले से रखना, नहीं तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम बन जाएगा कि आपको घोषणा की कि आपको आज लेनी है, अब आप दिन में टाइम नहीं मिला तो जिस समय स्वाध्याय चल रहा तो कैमरा बंद कर दिया और वो जिनवाणी की प्रैक्टिस कर रहे स्तुति की। ऐसी काम नहीं करना, तो पहले से तैयारी करके रखना, हम आपको आमंत्रित कर लेंगे। आइए इसी तरह से हम सभी इन आचार्य देव भगवंतों की वीतरागमयी वाणी का निरंतर चिंतन करें, मनन करें, मोह का अभाव करके ज्ञान वस्तु का आस्वादन करते हुए अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।